विजेंद्र माधव के अपना काम करने के निश्चय की हौसला अफजाई करता है और उसे मदद देना चाहता है, लेकिन माधव कहता है कि वो बिना किसी की मदद के ही अपना काम करेगा। बल्ली और माधव अपने काम की योजना बनाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो कौन सा काम करेंगे और फिर बल्ली माधव से कहता है कि चूंकि बाजार में हर कोई उनसे डरता है, उनका सबसे मिलकर कोई बिजनेस करना मुश्किल है, इसलिए वो अपने डर को हथियार बनाकर सबसे हफ्ता वसूलेंगे। घर में फूलेश्वरी सरोजा को अपने रूप रंग का ध्यान रखने की सीख देती है। साथ ही वो सरोजा को मंजू की गोद भराई से जुड़ी तैयारियों का जिक्र करती है। माधव और बल्ली बाजार पहुंचते हैं और वहां हर कोई उन्हें उनके पिता की पहचान से सलाम करता है। माधव को कोने में एक डरा हुआ कमजोर आदमी बंसीलाल दिखता है और फिर वो दोनों बंसीलाल को हफ्ता देते हुए देखते हैं। माधव और बल्ली ये तय करते हैं कि वो अब बंसीलाल से हफ्ता नहीं मांगेंगे। घर में फूलेश्वरी सरोजा को गोद भराई के इंतजाम के लिए 50,000 रुपए देती है। फूलेश्वरी उन रुपयों को माधव को देने को कहती है क्योंकि वो चाहती है कि गोद भराई का सारा इंतजाम माधव देखे। बंसीलाल को कुछ गुंडे धमकाते हैं और उसे 50,000 के कर्ज के रुपयों को एक दिन में लौटाने को कहते हैं। गुंडे बंसीलाल को ये धमकी देते हैं कि अगर उसने उनके पैसे नहीं दिए तो उसकी दुकान तोड़ देंगे और घर को जला देंगे। माधव उन गुंडों को बीच में रोकता है। तब वो गुंडे उससे कहते हैं कि उसके पिता भी ऐसे ही अपने कर्ज के पैसे उन गुंडों से वसूल कराते हैं। माधव को ये बात बहुत बुरी लगती है कि उसके पिता के जरिए भी गरीबों पर जुल्म हुआ है। माधव बंसीलाल के 50,000 रुपए देने का जिम्मा लेता है। जब फूलेश्वरी गिरजापति को अगले दिन होने वाली मंजू की गोद भराई के बारे में बताने आती है, तब उसे भी माधव की चुनौती के बारे में पता चलता है। फूलेश्वरी कहती है कि उसने पहले ही गोद भराई का सारा इंतजाम माधव को सौंप दिया है। गिरजापति फूलेश्वरी को आगाह करना चाहते हैं कि माधव ने इससे पहले कभी कुछ नहीं संभाला, लेकिन फूलेश्वरी माधव पर अपना विश्वास जताती है। साथ ही फूलेश्वरी कहती है कि जब माधव मंजू की गोद भराई का सारा इंतजाम सबकी उम्मीद से बेहतर करके दिखा देगा, तब सबको मानना पड़ेगा कि माधव कितना लायक है। बंसीलाल की तकलीफ के लिए माधव खुद को जिम्मेदार मानता है और वो तय करता है कि वो बंसीलाल को कहीं से भी 50,000 रुपए देकर उसकी दुकान उजड़ने से बचा लेगा। माधव जब घर आता है तो सरोजा उसे गोद भराई के लिए मिले 50,000 रुपए देती है। माधव और बल्ली बंसीलाल से अपने पैसे वापस लेने जाते हैं, लेकिन बंसीलाल बताता है कि उसने पहले ही सारे पैसे गुंडों को देकर अपनी दुकान छुड़ा ली है। माधव और बल्ली हार कर वापस निकलते हैं। कलावती माधव और बल्ली के अब तक बाजार से ना आने की और गोद भराई का कोई इंतजाम ना होने की चिंता करती है। कलावती के कहने पर सरोजा माधव को फोन करती है। माधव फोन पर बात टाल जाता है। तब सरोजा को कुछ शक होता है और वो बल्ली को फोन करती है। बल्ली को मजबूर होकर सरोजा को सब कुछ बताना पड़ता है। सरोजा को बहुत चिंता होती है, लेकिन वो तुरंत स्थिति को संभालने में लग जाती है। सरोजा बल्ली से कहती है कि वो उसकी सारे दुकानदारों से बात कराए। फूलेश्वरी गिरजापति की दी हुई साड़ी पहनकर ये एहसास करती है कि मंजू को भारी साड़ी नहीं पहननी चाहिए। वो मंजू के पास जाती है और उसे हल्की साड़ी पहनने की इजाजत दे देती है। फूलेश्वरी कहती है कि चूंकि मंजू उसके पोते को जन्म देने वाली है, इसलिए उसे भी मंजू का ख्याल रखना चाहिए। मंजू के मुंह से निकल जाता है कि अगर उसे लड़की हुई तो। इस पर फूलेश्वरी बहुत नाराज होती है और कहती है कि बेटी पैदा करने वाली बहू की उसके घर में ना इज्जत है ना जरूरत। उसके जाने के बाद मंजू खुद से कहती है कि उसे इज्जत दिलाने के लिए उसे जरूर बेटा ही होगा। अब आगे। मेहमानों के रिटर्न गिफ्ट अभी तक नहीं आए। अम्मा जी कभी भी पूछ सकती है इस बारे में। क्या करें? सरोजा। हाँ दीदी। अम्मा जी मेहमानों को वापसी में देने वाले उपहारों के बारे में पूछ रही हैं। क्या कहें? दीदी आप एक काम कीजिए, आप अम्मा जी को बोले कि हम गिफ्ट पैक कर रहे हैं। नहीं, आप एक काम कीजिए, आप उनसे ये कहिए कि हम खुद से ही गिफ्ट लेकर के आ रहे हैं, ठीक है? सरोजा तुम क्या कह रही हो? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कहें हम? सुनिए, आप जाकर के अंदर का सारा इंतजाम देखिए, हम यहाँ का काम खत्म करके खुद से आ रहे हैं। जाइए आप। ठीक है। हाँ।
को उनसे बात करनी होगी। कितनी देर लगेगी? प्लीज हमारा फोन उठाइए। फोन क्यों काट रहे हैं आप? ये सामान कहाँ रखना? वो उधर। उधर रख दो। उधर आओ, आ जाओ। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। लग रहा है कुछ बहुत अच्छा पक रहा है। शायद कोई प्यार का रिश्ता पक रहा है। इस प्यार के रिश्ते की खुशबू से गलती की बू दब जाती है। आप हमसे कुछ पूछेंगे नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और वो पैसे कहाँ गए ये हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। अगर हम बंसीलाल के घर को नहीं बचाते तो हम कभी खुश नहीं रह पाते। आपकी एक एक छोटी सी खुशी में हमारी लाखों खुशियां हैं। सरोजा भाभी, क्या राजा बेटा माधव, मौका मिला ही नहीं कि शुरू हो गए। ऐसे तुम दोनों की जोड़ी लाखों में एक है। भैया अब वो कहाँ है? उधर है ना? हाँ हाँ चल, बिल्कुल, चल, चल। आइए आइए। मेरा चांद, मेरा सूरज, मेरा बेटा, बस बेटा ही चाहिए हमें और बेटा ही होगा, हम जानते हैं। क्या जानती हो? जरा हम भी तो सुने। चुपचाप ना ऐसे किसी की बातें नहीं सुनते हैं। अच्छा बाबा, अब नहीं सुनूंगा बस। पर तुम ऐसे खुश खुश ना बड़ी अच्छी लगती हो। चलो चलो, आज तो सब मेहमान तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं भाई। चलिए। लगता है जच्चा रानी के श्रृंगार में बहुत टाइम लग रहा है। और एक औरत की जिंदगी में दो ही मौके होते हैं अपनी कीमत जताने के लिए, एक जयमाल के समय और दूसरा गोद भराई। लगाने दो बखत। बिल्कुल सही कहा है आपने। अरे आ गई मंजू बहू, आ बेटा। आज बैठ।
ये हुई ना बात, आखिर हमारी तरकीब काम आ ही गई। अम्मा जी ने मंजू दीदी को हल्की साड़ी पहनने की परमिशन दे दी। वेरी गुड। पियो भाई। ये हुई ना असली मर्दों वाली बात। प्रमुख जी, राजनीति भाई कोई आपसे ही सीखे। अरे भाई संभाल के राजनीति की बातें ना ही करो तो अच्छा है। अरे वरना पता चला कि हमारा पोता हमारी गोद में आने से पहले चुनाव लड़ने चल पड़ा है। लीजिए। अपनी पसंद का बनवाए। सच में जितना मान एक औरत के पेट से होने पर होता है ना, उतना मान तो उसका हिमालय उठाने पर भी ना हो। अरे ऐसे ललचा के काहे देख रही हो? कुछ महीने में तुम्हारा भी गोद भराई होगा। क्या चाची आप भी ये बात हमसे नहीं विजेंद्र भैया से पूछिए ना कि वो मंजू भाभी की गोद भराई का अगला मौका फिर कब दे रहे हैं। अभी ये रस्म अच्छी तरह से हो जाने दो, जल्दी ही दोबारा बुलावा आएगा।
लिए प्रमुख हैं? तुम्हारे लिए। वैसे लल्लन की माई, राय परिवार के प्रति अपना दायित्व हम पूरा कर चुके हैं, 2 ठो बेटे देकर। अरे ठीक है, अगला बुलावा सरोजा बहू का होगा। क्यों सरोजा बहू, कब खुशखबरी दे रही हो? वैसे मंजू बहू के पेट को देख के क्या लगता है, बेटा होगा या बेटी? इनको देख के हमको तो लगता है बेटा होगा। हमको भी लगता है बेटा ही होगा। हाँ, बेटा ही होगा। हाँ, लल्ला ही होगा। लल्ला ही होगा, लल्ला ही होगा। लेकिन हमको तो लग रहा है कि बेटी होगी। सदा साथ निभाए बेटी, पर बेटा ही चाहिए। लेकिन हमको तो लग रहा है कि बेटी होगी। जानते हैं हम लल्लन की माई, कितना जलती हो तुम हमसे। इसीलिए हमारे परिवार की खुशी बर्दाश्त नहीं है तुम्हें। कम से कम आज के दिन ऐसा अभिशाप तो न दिया होता हमें। अरे हम तो यहाँ बधाई देने के लिए आए थे। अगर तुम हमारे बारे में ऐसा ही सोचती हो तो हमें न्योता देके बुलाया क्यों? यही गलती हो गई हमसे, यही गलती हो गई हमसे लल्लन की माई, यही गलती हो गई हमसे। ललन के भाई रुकिए तो, ऐसा कुछ नहीं। रुकिए तो, कहाँ जा रहे हैं? रुकिए। जी शांत, सरोजा बहू जाओ, जल्दी से रोको उन्हें। शांत हो जाइए ना। चाची जी, हम समझ सकते हैं कि आपको कितना बुरा लगा होगा, पर सच मानिए, अम्मा जी इस वक्त किसी के भी मुंह से मंजू दीदी के पेट में बेटी होने की बात नहीं सुन सकती हैं। और अगर आपकी जगह हम या चाची जी भी होते ना, तो वो ऐसे ही बुरा मानती। प्लीज नाराज मत होइए। अरे हमने सुना था कि पेट जब बाईं ओर से होता है तो बेटी होती है। ऐसे ही हमारे मुंह से निकल गया। नहीं पता था तुम्हारी सास को इतना बुरा लगेगा। चाची जी, अम्मा जी की ओर से हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। प्लीज बुरा मत मानिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम समझ सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं। मंजू बहू, तुम बिल्कुल चिंता न करो। ये लोग अनाप शनाप बोलते हैं। इनकी बातें ना एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। हमें विश्वास है तुम्हें बेटा ही होगा। जी अम्मा जी, हमें पूरा विश्वास है अपनी किस्मत पर, अपनी रीत पर। हमें बेटा ही होगा। आप निश्चिंत रहिए अम्मा जी। नमस्ते। नमस्ते। आप बल्ली भैया के भाभी है ना? जी बोलिए। हमें बल्ली भैया ने आपके पास पैसा लेने के लिए भेजा है। ये इसका बिल। जी आपके पैसे मिल जाएंगे आपको, पर थोड़ा सा समय लगेगा। जी कोई जल्दी नहीं है, वैसे भी हम लोग जलसा पूरे होने तक यहीं रुकेंगे जी।
अच्छा ठीक है, हम आप लोग के लिए नाश्ता भिजवाते हैं। अजी भाभी जी, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत कैसे नहीं है, घर में इतना बड़ा फंक्शन है और आप लोग बिना खाए जाएंगे, ऐसे थोड़ा ना होगा। रुकिए। काम करो, माधव भैया के कान में जाके बोलो कि सरोजा भाभी ने बुलाया है। कान में बोलो, जाओ। क्या बोले? माधव भैया सरोजा भाभी बुला रही है, बोल रही है कान में धीरे से बोलना। ठीक है बेटा, तुम चलो। क्या बात है भैया, जाइए जाइए। भाभी को प्राइवेट में आपसे कोई बात करनी होगी। भाई उनका दिल नहीं लग रहा आपके बिना आजकल। वैसे भी भाई नई नई शादी की बात ही कुछ और होती है। और पुरानी शादी में कोई बात ही नहीं होती करने के लिए। $7,000 ये सब मिला के हुआ 55,000। सरोजा जी अब क्या होगा? अब वही होगा जो मंजूर बीवी होगा। अरे श्रीमान जी, इतने टेंस मत होइए। हर बीवी का एक चोरी खाता होता है, जिसे वो अपने पति की जेब काट काट करके पैसे सेव करती है। आप 1 मिनट रुकिए। ये लीजिए। इतने सारे? हाँ, ये हमने जोड़े हैं। ये टोटल 10,000 है। और ये 35,000, यानी कि कुल मिला के सिर्फ 45,000 ही हुए। हाँ, तो बाकी के हम बैंक अकाउंट से पे कर देंगे, एक चेक लगा देंगे। बैंक अकाउंट? वो कब खुलवाया आपने? इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। आपको पता है, हम बचपन से अपनी पॉकेट मनी सेव करते आ रहे हैं। कितनी अजीब बात है ना सरोजा जी। एक आप है और एक हम। हमें कभी हमारी पॉकेट मनी पूरी नहीं पड़ी और ना ही हमने खर्च करने का कोई अफसोस जताया। बस मांगते गए और खर्च करते गए। लेकिन फिर भी देखिए ना, हमारी किस्मत भी ना भगवान ने बहुत प्यार से लिखी है, जो मैं आप जैसी बीवी मिली। अब इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपने रियलाइज कर लिया है। और अब तो आप अपना काम भी शुरू कर रहे हैं, फिर आप सेविंग भी शुरू कर दीजिएगा। एक बात बोले, I love you. I love you too. कंचन, तुम? बैड टाइमिंग, सॉरी। इधर आओ। आओ ना इधर। दीदी, आपने कहा इधर आओ, तो लीजिए, हमेशा के लिए आ गए। क्या मतलब? अरे दीदी, पटना में हमारे सब्जेक्ट में हमें एडमिशन ही नहीं मिल रहा था, तो आपके ससुर जी ने कहा कि वो हमारा एडमिशन यहाँ करा देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुनो, माँ कैसी है? सब ठीक है। और पापा की तबीयत ठीक रहती है ना? पापा भी ठीक है। रवि पढ़ाई कर रहा है ना? फर्स्ट क्लास। साली जी, मतलब आप आई तो बाहर आई, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी धर्मपत्नी जी को हमसे किडनैप कर ले। अरे जब से आप आई हैं आप ही को देख रही हैं, बाकी सब तो हवा हो गए। सॉरी जीजा जी। अरे माधव भैया, हम आपसे कुछ कहें। बल्ली, देखो कौन आया। अरे कंचन, तुम यहाँ? हम तो सोच रहे थे कि तुम यहाँ पे कभी आओगी नहीं। अच्छा, हमारे ना आने की इतनी चिंता क्यों थी? चिंता? और हम? लो कर लो बात। अरे हम तो इसलिए कह रहे थे कि
बहुत दिनों से झगड़ा वगड़ा नहीं किया ना, तो हमारे झगड़े करने की प्रैक्टिस खराब हो गई थी इसलिए। अच्छा, तो हम झगड़ा करते हैं, अभी बताते हैं। अरे क्या कर रही है? अरे भैया भाभी देखिए, अरे कंचन छोड़ना मत इसे, छोड़ना मत हमसे, अरे छोड़िए ना। अरे सुनिए ना, हम भी तो लड़ते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। भैया ये लीजिए, और ये चेक है, बाकी के पैसे आप बैंक से ले लीजिएगा कल। जी पूरे कैश मिल जाते तो बहुत ही अच्छा रहता। अब भैया ये बियरर चेक है, आप जैसे ही देंगे ना, आपको 5 मिनट में पैसे मिल जाएंगे। जी धन्यवाद। माधव जी आया, हम अभी आते हैं। आप ले लीजिएगा, 5 मिनट में दे देंगे। ये चेक किस लिए? तो भाभी जी ने हम लोग की पूरी पेमेंट की है। पेमेंट? देखो। ये जितने इस चेक पर हैं, आपके उतने ही बनते हैं या फिर कुछ और भी बाकी है? 10 और है। एक ये लो, पूरे 10,000 ये लो, और चेक मेरे पास रहेगा। जी धन्यवाद। ये सब क्या है सरोजा? जब माधव को सारा इंतजाम करने के लिए पूरे 50,000 रुपए मिल चुके हैं, तो फिर तुम्हें चेक देने की नौबत क्यों आ गई? हाँ? अरे अगर पैसे कम पड़ रहे थे तो मुझे बोलना था ना, मैं कुछ करता। भैया वो देखो सरोजा, तुम इस घर की बहू हो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। हाँ, अगर तुम अपने ही पैरों पर खड़ी होती तो शायद बात कुछ और होती, लेकिन फिलहाल इस घर को तुम्हारा ख्याल रखना है, ना कि तुम्हें इस घर के खर्चे उठाने। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। भैया वो जाओ। ये माधव को हो क्या गया है जो उसने सरोजा से पेमेंट करवाई है? या तो वो अपनी चैलेंज से काफी प्रेशर में आ गया, या फिर कुछ बड़ा घोटाला लगता है। पता लगाना पड़ेगा। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, सब कुछ बड़े अच्छे से हो गया, और सब कुछ हमारे माधव भैया का जलवा है। हाँ अब तो सबको विश्वास हो गया ना कि हमारा माधव कितना लायक है। ठीक कह रही है जीजी। अरे मानते हैं मिसेस प्रमुख जी कि आपका लाडला बहुत लायक है। खुश? अब इसी खुशी में बैठी रही हैं, जन्माष्टमी को उत्सव की तैयारियां भी करनी है आपको। अम्मा, हम सुने कि वहाँ टीवी के बहुत बड़े बड़े अभिनेता भी आ रहे हैं। अच्छा? हाँ बड़की अम्मा, पता है वहां पे सारे टीवी के कलाकार परफॉर्मेंस देंगे। अरे मतलब नाचेंगे, गाएंगे, धमाल मचाएंगे। सच्ची में? तब तो बड़ा मजा आएगा। अरे इतना ही नहीं मिसेस प्रमुख जी, हमारा पूरा परिवार वहाँ चीफ गेस्ट है। हाँ तो प्रमुख जी, आपकी धाक कुछ कम थोड़े है। माधव, एक बात बताओ, तुम ये पत्रू गैंग को कब से जानते हो? ये क्या कह रहे हो तुम? हैं? हम ठीक कह रहे हैं बाबूजी। हमें आज पत्रू गैंग मिला था। वो हमें बता रहा था कि वो किसी सब्जी वाले को 50,000 उधार दिया और ये माधव उसको चुका कर आ रहा है।
सच कह रहा माधव, इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहां से? पल्ली, तुम बताओ। अरे इस तरह से गर्दनें झुकाने से गलतियां नहीं ढकी जाती। बताओ, हम क्या पूछ रहे हैं? बोलो। बाबूजी, बाबूजी वो मैं बताता हूं बाबूजी। हमारे बाबू साहब ने गोद भराई के इंतजाम के लिए मिला हुआ पैसा एक सब्जी वाले को दान कर दिया। क्या? पैसे सब्जी वाले को दे दिए? फिर गोद भराई का इंतजाम हुआ कैसे? कैसे? ये सब कुछ सरोजा ने किया है मां। इसने सरोजा से पैसे दिलवाए। ये शर्म नहीं है? क्या कर रहे जी आप? जवान लड़का हाथ उठा रहे हैं। खुश नसीब होते हैं वो बाप जिनके बेटों की जवानी की वजह से उनकी छाती फूल जाती है। लेकिन आज आपके बेटे की वजह से मेरी गर्दन शर्म से झुक गई। हाथ सर उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं हम, इसकी वजह से, इसकी। बाबूजी, आपसे क्यों सर नहीं उठाया था? अरे गर्दन तो हमारी झुक गई थी जब पूरे बाजार के सामने उन गुंडों ने कहा कि हमारे बाबूजी गुंडे पालते। और गरीबों से हफ्ता वसूलने के लिए उनकी हड्डी पसली कुछ नहीं छोड़ते। देखा देखा क्या नाप चुनाव पके जा रही है। सुनो, आज जो आराम और चैन की जिंदगी जी रहे हो ना तुम, ये सब इसलिए क्योंकि हमारे सामने जो भी सर उठता है वो कटकर गिर जाता है। बैठकर बड़ी बड़ी डींगी हाँकने से कुछ नहीं होता है। आज हमने ये सब कुछ नहीं किया होता ना, तो तुम भी फुटपाथ पर बैठकर 2x2 की रेडी पर रेंग रहे होते। अब इसे समझाने से क्या फायदा? ये तो नकारा है, एकदम नकारा। हाँ बाबूजी, है हम नकारे, है नकारे, और बहुत खुश है अपने नकारेपन से। गुंडे होने से तो बेहतर है कि हम नखारा ही सही है। कौन सा लगाम दो बोलना? चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, ले जाओ इसे यहां से। जा रहे हैं, लेकिन एक बात आप सबको बता दें, हमने कोई गुंडाई नहीं की, एक गरीब आदमी की मदद की, और हमें इस बात का कोई अफसोस नहीं। फिर वही बकवास। अरे किसी की मदद घर की इज्जत बेचकर होती है? बाबूजी, बेटा, सरोजा बहू, लेकर जाओ इसे भीतर। बाबूजी बस अब हो गया ना, अब आप गुस्सा थूक दीजिए प्लीज। जाने दीजिए ना प्रमुख जी,
गुस्से में बोल गया बस, और कुछ नहीं। बच्चा ही तो है। बच्चा? आपका बच्चा कब तक बच्चा बना रहेगा मिसेस प्रमुख जी? अरे शादी हो गई है उसकी, इतनी समझदार बहू मिली है उसको, अपनी इस बुद्धि से उसके साथ निर्वाह कर पाएगा? जाने दीजिए ना बाबूजी, अभी बच्चा ही है वो, मैं समझाऊंगा ना उसको। और फिलहाल हम सबको जन्माष्टमी महोत्सव के लिए निकलना है, एंड आई एम श्योर वहां जाने के बाद हम सबका मूड अच्छा हो जाए। नहीं, जितना अच्छा हमने देखना था देख लिया। आज हमारा कलेजा छलनी हो गया, कलेजा छलनी हो गया आज हमारा, छलनी हो गया हमारा सीना। प्लीज शांत हो जाइए, इतना अपसेट मत होइए। कितने अपसेट हो फिर सरोजा जी, कितने अपसेट हो? बोलिए, इसका भी कोई मीटर है आपके पास? आप तो सब जानते हैं ना सरोजा जी, तो फिर ये बताइए कि विजेंद्र भैया को चेकबुक वाली बात कैसे पता चली? कैसे? आपको क्या लग रहा है कि हमने जानकर विजेंद्र भैया को चेक वाली बात बताई है? क्यों नहीं बता सकती आप? हाँ, आपको उनके सामने नंबर कमाने होंगे। और वैसे भी आपको सबको खुश रखने की बहुत पुरानी आदत है। इस बात की हम कोई सफाई नहीं देंगे। लेकिन हाँ, आप कितने गलत हैं ये जरूर बताएंगे। हमने विजेंद्र भैया को कुछ नहीं बताया था, कुछ भी नहीं। वो कोइंसिडेंटली जब हम दुकानदारों को चेक दे रहे थे तो उन्होंने हमें देख लिया था, और बड़े होने के नाते उन्होंने हमें ऐसा ना करने की हिदायत दी। और आप हम पर शक कर रहे हैं, हम पर हमारे प्यार और विश्वास का बस यही सिला दिया। आपकी हर गलती पर, हर एक गलती पर हमने आपका साथ दिया, ढाल की तरह। एक सेकंड नहीं लगा आपको हम पर शक करने में। सब खत्म कर दिया आपने। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। हे भगवान, अब हम कैसे मनाएंगे सरोजा जी को? सरोजा जी ने हमेशा हमारे अच्छे दोस्त की तरह हमारा साथ दिया। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगा कि आपको हमारी फिक्र ही नहीं। सही कह रहे हैं आप, हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं। हम तो आपसे प्यार ही नहीं करते हैं ना, बिल्कुल प्यार नहीं करते। और हम है कि ये सब दुश्मनों से भी बदतर व्यवहार करते हैं अपने गुस्से में। पता नहीं क्या हो जाता है हमें इस गुस्से में। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं।
अब और नहीं। हर बीवी का एक चोरी खाता होता है जिसे वो अपने पति की जेब काट काट करके पैसे सेव करती है। ये टोटल 10,000 है। बाकी के हम बैंक अकाउंट से पे कर देंगे, एक चेक लगा देंगे। बैंक अकाउंट? वो कब खुलवाया आपने? इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। आपको पता है हम बचपन से अपनी पॉकेट मनी सेव करते आ रहे हैं। हम वादा करते हैं अपने आप से कि आज के बाद हम सरोजा जी की फीलिंग्स को कभी नहीं रोतेंगे, कभी नहीं। प्रमुख जी, जवान बेटा है, उस पर ऐसे आपा खोने से क्या लाभ? बताइए तो। मिसेस प्रमुख जी, बच्चे जब जवान हो जाएं, तो उन्हें अपने बाप का बल बढ़ाना चाहिए या फिर उनका अपमान करना चाहिए? उनका जिन्होंने अपनी पूरी जवानी इन बच्चों की जिंदगी की व्यवस्था करने में लगा दी हो, बताइए। मानते हैं प्रमुख जी, गुस्से में थोड़ा ज्यादा बोल गया माधव। बाकी दिल का हीरा है हमारा बेटा, बस जरा सा भावुक है, बिना सोचे समझे भावनाओं में बह जाता है। लेकिन आपसे बहुत प्यार करता है जी वो। हम क्या नफरत करते हैं उससे? अरे जितनी रातें आप उसके लिए जागी, उतने ही दिन हमने भी उसे थामे रखा अपने हाथों में, उसका हर अरमान पूरा किया। यहाँ तक कि इस घर के हर बेटे के हिस्से का दुलार हमने उस पर लुटा दिया। प्रमुख जी, अब अगर वो बच्चा है तो क्या हम भी उसकी तरह बच्चे बन जाएं? उसकी आंखों को पढ़ाया, बहुत पछतावा है कि उसने आपसे ऐसी ऊंची आवाज में बात की। और फिर आप भी तो सोचिए ना प्रमुख जी, आज हमारी बहू की गोद भराई हुई है, जन्माष्टमी का पर्व अभी मनाना बाकी है, सब लोग जश्न में जा रहे हैं और ऐसे आप उखड़े उखड़े रहे तो पूरा परिवार कैसे खुश रहेगा भला? अगर बड़े बच्चों को माफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताइए? मंजू बहू के 8वां महीना लग गया है, हमारा लल्ला कभी भी आ सकता है। अब आज उसे कितना आशीर्वाद मिला है पता है आपको? ऐसे में जन्माष्टमी के पर्व पर अगर हम अनमने ढंग से जाएंगे तो भगवान का अपमान नहीं होगा जी। चलिए अब गुस्सा थूक दीजिए ना प्रमुख जी, विजेंद्र के होने वाले लल्ला की खातिर खुशी खुशी जश्न में शामिल हो जाइए। आप ठीक कहती हैं मिसेस प्रमुख जी, बड़ों को अपना बड़प्पन ही शोभा देता है। तो फिर चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, जश्न में जाना है ना। अब दुखी होने से क्या होगा? नहीं, इतना बड़ा त्योहार है जन्माष्टमी का, जो हुआ सो हुआ। हम जन्माष्टमी की खुशियां मनाएंगे, जरूर मनाएंगे। कंचन, कंचन, जी दीदी सुनो, हम लोग ना बाल गोपाल का झूला यहाँ हॉल में लेकर के आते हैं, जन्माष्टमी है आज। चलिए।
हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। 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 चलो आजा। अच्छी हमें जल्दी चलना चाहिए ना, हीरो हीरोइनों का डांस छूट जाएगा तो क्या होगा? अरे चले तो रहेगा, अब उड़ के जाएगा। आइए प्रमुख जी, मिसेज प्रमुख जी आइए। मेरी भी आती है। आइए। हमारे परिवार के कुछ सदस्य और आ रहे हैं, हम इकट्ठे आएंगे। आप चलिए, ठीक है ना? बाबूजी, घर में जो कुछ भी हुआ तो वहीं छोड़ दीजिए और चलिए चलकर जन्माष्टमी मनाते हैं। वैसे यहाँ पर बहुत सारी गोपियां हैं, लेकिन पटना से हम एक खास गोपी बुलाए हैं, ये वाली। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन हम एक कंस को कान्हा नहीं बुलाने वाले। आइए। देखिए, मान जाइए, मान जाइए प्लीज धर्मपत्नी जी। सरोजा मान जाओ।
रुकिए, हम पानी लेकर के आते हैं। पानी लीजिए, पानी पीजिए। भाभी, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ देवर जी, हम ठीक हैं। आप जाइए, आप जाके जश्न मनाइए। सरोजा, तुम भी जाओ। लेकिन दीदी आप? हम कह रहे हैं ना कि हम ठीक है, तुम दोनों जाओ। पानी पी लीजिए। सरोजा जी, सॉरी यार, कब से आपसे माफी मांग रहे हैं और इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। इतनी बड़ी गलती को आप छोटी सी गलती कहने के एक और बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। हम नहीं माफ करते आपको। ठीक है, अगर आपने हमें माफ नहीं किया ना तो हम दिल्ली चले जाएंगे। दिल्ली? दिल्ली क्यों? श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला
हुआ दीदी, क्या हुआ? पता नहीं सरोजा, हमें बहुत घबराहट हो रही है। हमें ना हल्का दर्द भी महसूस हो रहा है। रुकिए, हम अम्मा जी को बुला के लाते। नहीं नहीं सरोजा, अम्मा जी को मत बुलाओ। अगर वो आएंगी ना तो अपने साथ 4 ताने भी साथ लेकर आएंगी। और वैसे भी नहीं पता ना कि ये दर्द कैसा है। लेकिन दीदी सरोजा, तो हमें कैसे भी करके घर पहुंचा दो। अच्छा ठीक है, हम विजेंद्र भैया को बुला के लाते हैं। नहीं, उनको परेशान करने की क्या जरूरत है? आपकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं है। सुनिए, दीदी को अभी घर लेकर के जाना होगा, इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अम्मा जी भी साथ चलेंगी ना, हम उन्हें बुला के लाते। नहीं देवा जी, यहाँ जश्न में खलल मत डालिए। बस बस हमें घर पहुंचा दीजिए। सुनिए, इस वक्त आप ही ड्राइव करके चलिए, दीदी को आराम की सख्त जरूरत है। चलिए ना जल्दी। भाभी चलिए आई, आराम से। सदा साथ निभाए बेटी, पर बेटा ही चाहिए। हे कंचन, उफ, ये हंसी, हाय, हंसी तो फंसी। बेटा तेरी तो लॉटरी लग गई बल्ली, लग जा काम पे। तुम चाहे लाख छुपा लो कंचन, लेकिन हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम यहां सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए आई हो। तुम्हारे लिए? ऐसा है क्या तुम में जो तुम्हारे लिए अपना घर छोड़कर आएंगे? बहुत कुछ, लेकिन फिलहाल तो आप बस इतना समझ लीजिए मैडम जी कि हम जब चाहें, जहां चाहें, जिसे चाहें, अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। जिसे चाहे? हाँ, जिसे चाहे। राधा जी, जरा चुनरी संभाल के।
आइए भाभी। सरोजा जी दरवाजा बंद कीजिए। आइए भाभी। आराम से भाभी। भाभी ध्यान से। सरोजा जी इन्हें वहां बिठाइए। अच्छा, अब आप निकलिए यहाँ से, वरना बाकी के लोग आपको वहाँ नहीं देखेंगे तो बहुत परेशान होंगे। नहीं नहीं सरोजा जी, हम भी यही रुकेंगे। देखिए, आप यहाँ रुक जाएंगे तो बाकी के लोग वापस कैसे आएंगे? और वहाँ पे कोई कुछ पूछेगा तो आप संभाल सकते हैं। सरोजा जी। अरे आप परेशान मत होइए, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपको फोन करके बुला लेंगे। हमारा मन नहीं मान रहा, प्लीज हमें यहाँ रुकने दीजिए। देवर जी, हम कह रहे हैं आप सरोजा को भी साथ में ले जाइए, हम बिल्कुल ठीक है। इतनी कैसी बातें कर रहे हैं? हम रुक रहे हैं ना आपके साथ में यहाँ पर। सरोजा, तुम दोनों इतना अच्छा कार्यक्रम छोड़ के यहाँ रहोगे हमारे साथ? हम कह रहे हैं ना तुम दोनों चले जाओ, हम बिल्कुल ठीक है। हमने आपसे कहा ना कि हम आपके देवर जी को भेज रहे हैं, और आपकी बहन यहाँ रुक रही है आपके साथ में। अच्छा ठीक है। अरे नहीं नहीं सरोजा जी, हम भी यही रुकेंगे, प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए ना। भाभी आप, अरे आप, मैंने आपको समझाया ना, प्लीज जाइए, हम हैं यहाँ पे। वो सब ठीक है सरोजा जी, लेकिन आप अब तक क्यों अपने मन में रखी हमारी बात? आप अब तक नाराज हैं हमसे? नहीं बाबा, हम आपसे नाराज क्यों होंगे? हम जानते हैं कि जहाँ प्यार होता है वहाँ गुस्सा 2 पल का मेहमान होता है। आप हमसे इतना प्यार करते हैं तो हम भला आपसे नाराज क्यों रहेंगे? अब आप जल्दी से निकलिए, मौसम बहुत खराब हो रहा है बाहर, आप निकल नहीं पाएंगे बाद में। जा नहीं पाएंगे या आप जाने नहीं देंगे? चलिए जाइए, अब जल्दी जाइए। भाभी अपना ध्यान रखिएगा। हाँ जाइए। बहुत दर्द हो रहा है, आइए आप यहाँ बैठे, आराम कीजिए। चलिए आइए, बैठे यहाँ पे आराम से, धीरे धीरे धीरे। आप रिलैक्स कीजिए, मैं आपको पानी देती हूँ। पीजिए, पानी पीजिए। सरोजा, देखो ना हमारा पेट कितना कड़ा हो, ऐसा लगा कि हमारा टाइम आ गया। आपका टाइम? दीदी अभी तो 8वां महीना चल रहा है ना। दीदी सच में बहुत कड़ा हो गया। दीदी आप पहले आराम से बैठिए, ऊपर होइए, आइए आइए।
बहुत घबराहट हो रही है। बस हमारा बच्चा आने ही वाला है और टाइम आ गया। चलो जाओ, हमारा बेटा कर। दीदी हाँ, आप हिम्मत रखिए, हम कुछ करते हैं। अच्छा लाइए, हम लाइए ज्वेलरी उतार देते हैं, इससे आपको आराम मिलेगा। लाइए, आपको आराम मिलेगा। छोड़ दो हमें। दीदी क्या कर रही हैं आप? कि दीदी को क्या हो गया? हम क्या करें? समझ में नहीं आ रहा। हमें उनको फोन करना होगा। ये भगवान, नेटवर्क नहीं है। लैंडलाइन से फोन करते जाओ। लैंडलाइन भी डेड है। मंजू दीदी को तो डॉक्टर की सख्त जरूरत है। क्या करें? मंजू दीदी के फोन से कर। इसमें भी नेटवर्क नहीं है। क्या करें? कान्हा जी हमारी मदद कीजिए। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। भक्तजनों,
बस 10 मिनट में कांधा जी आने वाले हैं। हम लोग उनके आने की तैयारी करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मुरली वाले कन्हैया की, गोपाल कृष्णा की खराब मौसम हो रहा है। अच्छा हुआ हम लोग यहाँ आ गए। भगवान हमारे बाल बच्चे, हमारी बहुओं को सुरक्षित रखना, उन्हें ठीक रखना, उनकी रक्षा करना प्रभु। दीदी दीदी उठिए यहाँ से, आइए। आप थोड़ा आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हम है ना, हम कुछ करते हैं। आइए आइए। बहुत दर्द है, बहुत। आइए आराम से लेटिए, इधर आइए। अब आराम से ऊपर लेटिए। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की इसे हाथ पर हाथ रखने से कुछ नहीं होगा, तो कुछ तो करना होगा। दीदी हम अभी आते हैं। अभी डॉक्टर को लेके आते हैं। अभी डॉक्टर को लेके आते हैं। गाड़ी क्यों? दीदी हमारे श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की गले में वैजंती माला। क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। ये सब उनकी वजह से हो रहा। कैसी बातें कर रही हैं आप? भैया की क्या गलती? कुछ नहीं होगा आपको, आप ठीक हो जाएंगी। उन पे नाराज ना होके तुम पे नाराज हो। बोलो। नहीं बोलती क्यों नहीं? तुम नहीं चाहती कि हमें आराम मिले? हम चाहते हैं आपको आराम मिले दीदी। हम परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा, ये ठीक हो जाएगा दर्द आपका। आप रुकिए, आपको ना इससे सबसे बेचैनी हो रही। ताइए हम आपकी चूड़ियां उतार देते। ताइए आपको आराम मिलेगा इससे। अब थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, आपको आराम मिलेगा। समझ में नहीं आ रहा। भगवान, हमने जिंदगी में कुछ भी अच्छा काम किया
तो प्लीज हमारी मदद करो, प्लीज हमारी मदद करो। आप पानी पीजिए, पानी पीजिए। थैंक गॉड, उनमें नेटवर्क आ गया। किसको फोन लगाएं? हम अगर घर वालों को फोन लगाएंगे तो नहीं, हम डॉक्टर को फोन करते हैं। प्लीज डॉक्टर फोन उठाइए, फोन उठाइए डॉक्टर, फोन उठाइए। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, हम सरोजा राय बोल रहे हैं। हम मंजू दीदी की देवरानी, उनकी तबीयत बहुत खराब है, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। देखिए सरोजा, घबराइए मत। मैं इस वक्त वहाँ आ तो नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन आई हुई हूँ, लेकिन मैं जैसा जैसा बताती हूँ आप वैसा ही करिए। देखिए मंजू की डिलीवरी में वैसे तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सब नॉर्मल है। आप पैनिक मत होइए, मैं जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देती हूँ वैसे वैसे ही करती जाइए। क्या? हम कैसे? नहीं सरोजा, तुम कर लोगी, घबराओ मत। इस वक्त मंजू को आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, यू अंडरस्टैंड? ओके डॉक्टर। सबसे पहले मोबाइल तुम स्पीकर पे रखो और जैसा जैसा मैं बोलती जा रही हूँ वैसा वैसा करते जाओ। ठीक है, हम करते हैं। अब सबसे पहले जाके अब गर्म पानी ले आओ और एक तौलिया ले आओ। ठीक है दीदी, हम अभी आ रहे हैं। डॉक्टर हम ले आए। अब जाओ और एक चादर लेकर आओ। अच्छा दीदी, हम आते। अच्छा, अब मंजू के सर को तकिए का सपोर्ट दे दो। ठीक है दीदी। मंजू को दर्द हो रहा है क्या? अच्छा एक काम करो, गर्म पानी का सेक लगाओ उनके पेट पे। हाँ ठीक है। सो रहा है घर से। डॉक्टर कुछ नहीं हो रहा, मुझे बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा है। सरोजा सब ठीक हो जाएगा, मंजू को बोलो पुश करने के लिए। यस दीदी, हो जाएगा, पुश कीजिए आप प्लीज प्लीज, थोड़ा सा हिम्मत रखिए, हो जाएगा। आप बस थोड़ी सी हिम्मत रखिए, हो जाएगा। मंजू को जोर से बोलो पुश करने को बच्चे को। अब पूरी कोशिश कीजिए, पुश कीजिए। हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, तुम करो। बस थोड़ी सी हिम्मत रखिए, हो जाएगा। पुश कीजिए, हो जाएगा। पुश कीजिए, हो जाएगा। कोशिश कीजिए। हाँ जानते हैं बहुत दर्द हो रहा है, कोशिश तो कीजिए। हाथी घोड़ा
बोलो भक्तों, बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण भगवान की। हेलो सरोजा, आर यू देयर? तुम सुन रही हो? आवाज नहीं आ रही है कुछ। हेलो सरोजा, कुछ तो बोलो। डॉक्टर, जान सी बेटी हुई है, एकदम राधा रानी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। चाची बनने की बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बड़ा काम किया है तुमने सरोजा। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू सो मच। दीदी देखिए ना, हमारे घर राधा रानी आई है।